दहलीज पर इंकलाब, बर्मा के बागियों ने गिराया चीनी फाइटर जेट। जिस तरह की खबरें पड़ोसी मुल्क बर्मा से आ रही हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बर्मा की फौजी हुकूमत बस अब कुछ ही दिन की मेहमान है और वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क पर बागियों का कब्जा हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में बर्मा सरकार की गिरती हालत पर बात करेंगे और मामले से जुड़े फैक्ट्स रखेंगे, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकें कि इस देश में बंदूक की नली पर टिकी सरकार की सांसें किसी भी वक्त दामन छोड़ सकती हैं। अभी चंद रोज पहले बर्मा के बागियों ने जुंटा सरकार का एक जंगी जहाज सेगांग इलाके में जमींदोज कर दिया। यह जहाज कोई मामूली जहाज नहीं बल्कि चीन का फाइटर जेट JF-17 थंडर था। जी हाँ, यह बम गिराने वाला जहाज चीन में बना था और पाकिस्तान ने इसे बर्मा को बतौर नजराना पेश किया था। विद्रोहियों ने अपने मामूली हथियारों से इस नामचीन हवाई जहाज को जमीन पर लापटका। कुछ खबरों में इसे अल्ट्रा मॉडर्न JF-15 फाइटर जेट भी कहा जा रहा है। कुछ भी हो, पर इस घटना ने बर्मा के बागियों के हौसले बुलंद करते हुए जुंटा सरकार के पेशानी पर बल डाल दिए हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह सामने आया है कि म्यांमार की सैन्य सरकार के पास मुल्क की महज 20% जमीन पर ही कंट्रोल बचा है। कुछ जानकार कहते हैं कि अब यह डाटा कम होकर 15% ही होगा। इनमें यांगून, नेपीडा और मांडले जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जबकि सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और बागियों का खासा दबदबा है। म्यांमार के मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बर्मा कभी ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1937 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया। यहाँ की 88% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। जब 2021 में चुनाव हुए तो NLD को जीत मिली, लेकिन फौजी सरकार ने सत्ता नहीं छोड़ी। इस NLD की कमान आंग सान सूकी के हाथों में है। सूकी एक बहुत सम्मानित नेता हैं और उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। खुद भारत के सूकी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन म्यांमार सरकार ने सूकी को जेल में डाला हुआ है। जब सेना ने सत्ता नहीं छोड़ी तो इससे नाराज लोग एकजुट हो गए। उन्होंने NUG नाम से एक अस्थायी सरकार बनाई और जुंटा सरकार से लड़ने के लिए एक हथियारबंद संगठन PDF बनाया। आज इस PDF में करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं और इसे दूसरे कई विद्रोहियों का सपोर्ट हासिल है। म्यांमार सरकार इन बागियों का सामना रूसी और चीनी जैसी विदेशी मदद से कर रही है और शायद यही वजह है कि वह मैदान में अब तक टिकी है। लेकिन इस जुंटा सरकार की ताकत हर रोज घट रही है। कभी उसके पास 3 लाख फौजी थे, जो अब कम होकर 1.25 लाख रह गए हैं। आज हालत यह है कि जुंटा का कंट्रोल केवल बड़े शहरों तक सिमट गया है, जबकि देहात और कस्बों में बागियों का ही हुक्म चलता है। कई जानकार मानते हैं कि बर्मा की फौजी सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और किसी भी दिन बागियों का कब्जा राजधानी नेपिडा पर हो सकता है।